हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 3 के आगे का इंट्रोडक्शन करेंगे। हमने पार्ट 1 में किया था, ये पार्ट 2 है। हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं? जो 4 लाइन से मिलकर बनते हैं। 4 लाइन से मिलकर बनने वाले क्वाड्रिलेटरल्स कहलाते हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे, ये 4 लाइन से मिलकर बना है, ये भी 4 लाइन से मिलकर बना है। अब ये फिगर देख रहे हैं, ये भी 4 लाइन्स, ये सभी 4 लाइन से मिलकर बना है। अब देख रहे होंगे, इसमें तो सारी साइड्स इक्वल हैं, दिख रहे होंगे, सब हैं 4 लाइन से मिलकर बने हुए, लेकिन सबकी शेप अलग है, सबके एंगल्स और साइड्स अलग हैं। इनके साइड्स और एंगल के बेसिस पर इनके स्पेशल नाम हैं। इसको क्या कहते हैं? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये क्या होता है? हमारा स्क्वायर। पता होगा ये तो सबको, ये हमारा क्या होता है? स्क्वायर। और ये जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब इसमें देख रहे होंगे हम, हमारे इसमें क्या दिख रहा है? ये इस लाइन के पैरेलल है और ये इस लाइन के पैरेलल है, और ये आपस में इक्वल भी होती हैं। ये इसके इक्वल हो गई और ये पैरेलल लाइन इसके इक्वल हो गई। ये पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ है, इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस है, ये भी पैरेलल लाइंस है। ये पैरेलल लाइंस सारी एक दूसरे के इक्वल होती हैं, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये हमारा होता है रोम्बस। अब ये देखिए, इसमें ये दो साइड कॉन्सिक्यूटिव मतलब जो लगातार वाली आने वाली हैं, ये दोनों लाइंस इक्वल होती हैं और ये दोनों लाइंस इक्वल होती हैं। आप देख रहे होंगे, ये ऊपर से कम, इसकी लेंथ कम है और इसकी लेंथ ज्यादा है। काइट की तरह से बनी हुई है, इसलिए इसे कहते हैं काइट। अब ये आता है, इसमें दो लाइंस तो पैरेलल हैं, इक्वल नहीं है, पैरेलल हैं, और दो लाइंस नॉन पैरेलल हैं, इसे कहते हैं हम ट्रापीजियम। ये आप सबको पहले से पता भी होगा। अब आगे समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। हमें पता है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ एंगल इज राइट एंगल। इसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दूँ 1, ये मैं 1 नहीं लिख रही, ये लिख देती हूँ A B C D। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इक्वल होगा BC के, इक्वल होगा C। AB इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD एंड इक्वल होगा AD। ये सभी आपस में इक्वल होती हैं। अब नेक्स्ट है ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। सभी एंगल्स इक्वल होते हैं एंड एंगल्स इज ईच एंगल्स इज राइट एंगल। और सारे एंगल्स क्या होते हैं? किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। समझ में आया? अब डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं? ये जो दो कॉर्नर्स को जोड़ती हैं,
ये डायगोनल्स होती हैं, इसकी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एक कौन सी डायगोनल है, AC, और दूसरी BD। AC इक्वल है BD के, और डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट वन अनदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में बांटना। अगर मैं इसका नाम O दे दूं तो AO इक्वल होगा OC के, OB इक्वल होगा OD के, और ये डायगोनल्स भी इक्वल है तो ये सब आपस में इक्वल होंगे। AO इक्वल टू OC के इक्वल होगा, और इक्वल होगा OB इक्वल टू OD के। यहाँ तक समझ में आया? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये हर एंगल जहां पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं लाइन, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जैसे AOD 90 डिग्री का होगा, DOC भी 90 डिग्री का। यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे ये और ये इसके अपोजिट साइड, जो इनकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके। हम इसे लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD। AB CD के इक्वल है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ एंगल इज राइट एंगल। इसके जो जितने भी एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री के सारे एंगल है तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसमें भी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये सब आपस में इक्वल और 90 डिग्री के होते हैं। अब आता है डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। बाइसेक्ट दो बराबर भागों में बांटते हैं एंड इक्वल। जैसे इसका डायगोनल ये हो गया और इसका एक और ये हो गया, तो AC ये वाला डायगोनल इक्वल होगा BD के। AC इक्वल टू BD, इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब ये जैसे O है तो AO इक्वल होगा OC के, एंड ये BO इक्वल होगा OD के। डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर एंड इक्वल। ये इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी एक दूसरे को कर रहे हैं। तो AC हमारा इक्वल हो गया, ये वाला डायगोनल इक्वल हो गया BD के, और बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बराबर भागों में बांट रहे हैं एक दूसरे को। तो AO इक्वल होगा OC के और OB इक्वल होगा OD के, और ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो ये सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये दो लाइन पैरेलल्स होती हैं। इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है बुक में। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे मैं ये दे दूं इसका नाम ABCD। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये इसके इक्वल है, और ये भी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो इसमें हम लिख सकते हैं AD इक्वल है BC के और AB इक्वल है CD के। ठीक है। अब है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इसके कौन से हैं? अपोजिट में जो हो, B के इक्वल में क्या है? D, और A के इक्वल में क्या है? C।
एंगल बी इक्वल है एंगल डी के अपोजिट, एंगल इक्वल है इसमें, एंगल बी डी के इक्वल है और एंगल ए सी के इक्वल है। ठीक है, अब आता है डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। इसमें डायगोनल से जो होते हैं वो, जैसे हमने लिख दिया ये ओ, बाइसेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ये वाला डायगोनल से एक दूसरे को काट रहे हैं इस पॉइंट पर, तो बी ओ इक्वल होगा ओ डी के। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, और ए ओ इक्वल होगा ओ सी के। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आते हैं द एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल जो बराबर में हो, पास में हो, जैसे बी और सी, इन दोनों का को हम ऐड करेंगे तो उनका सम सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा, डी प्लस ए भी 180 डिग्री होगा, एडजेसेंट एंगल है, और ए बी भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री होगा। आप सबको ये समझ में आया? अब नेक्स्ट रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि इसकी ये सारी साइड्स पैरेलल होती हैं, ये दिख रही होंगी आपको, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और ये सब इक्वल भी होती हैं। पैरेलल साइड्स इसकी इक्वल भी होती हैं, इसे कहते हैं हम रोम्बस, कि पैरेलल भी होती हैं और सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं। सारी साइड इक्वल हैं तो इसमें ए बी इक्वल हो गया बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। अब नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं इसमें? एंगल ए इक्वल हो गया एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल हो गया एंगल डी के। ठीक है, साइड्स तो इक्वल होती हैं सारी, लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बी डी के इक्वल होगा और ए सी के। अब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये जैसे कट हो रहा है, ये सब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये डायगोनल्स कट होते हैं वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब है काइट। आपको दिख रहा होगा ये काइट की शेप में दिखाई दे रही है, जिसकी दो साइड्स तो छोटी दिखाई दे रही है हमें और दो साइड बड़ी। इसकी प्रॉपर्टी है टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली, मतलब एक के बाद दूसरी। जैसे इस साइड के बाद इसकी आ रही है, ये एक पेयर हो गया, ये आपस में इक्वल होती हैं। और ये दोनों, ये जो बड़ी वाली साइड्स हैं, ये आपस में इक्वल होती हैं। कॉन्सेक्यूटिव भी लगातार आ रही है, एक पेयर तो हो गया हमारा ये, और एक पेयर हो गया इक्वल ये। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी साइड इक्वल है ए डी के, और दूसरा हमारी कॉन्सेक्यूटिव पेयर है बी सी साइड इक्वल है सी डी के। यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी डी के इक्वल है, एंगल बी डी के इक्वल है, जो एक साइड छोटी है और एक साइड बड़ी है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो, जैसे इसमें भी एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी है, उसके एंगल के इक्वल है। ये दोनों तो इक्वल हैं, बट एंगल ए
नॉट इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे ये छोटा सा बन रहा है और ये बड़ा एंगल बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये बी और डी इक्वल होंगे। अब है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डायगोनल्स हम खींच लेंगे, इसके डायगोनल हमने बना लिए, ड्रॉ कर लिए डायगोनल्स। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे।